नहीं हमारी सरकार। मालिक के दिल को भी घूस को नहीं मालिक। हुजूर मेरे भाई बेकसूर हुजूर, उसे रिहा कर दो। मालिक आपके सिपाही ने वहां से धकेल दिया मालिक, अब हम कहां पे जाएंगे? रहम करो सरकार। सरकार हमारे सारे जानवर मार दिए गए, सरकार रहम करे। ईस्टर मुबारक हो नतारा, कितना खूबसूरत दिन है। रात को की बरसात तो लगा, छुट्टियां बेमजा हो गई और सुबह उठ के देखा तो आसमान बिल्कुल साफ। भाई साफ आसमान मुझे बेहद पसंद है। उंगली तो साफ दिल का इंसान नतारा, और ये नन्हा भाई पूरा गवर्नर लगता है सिर से लेके पैर तक। ईस्टर मुबारक हो तुम्हें नन्हे माइकल। तुम्हें भी ईस्टर मुबारक हो आरसू। पर तुम्हारा क्या है? जॉर्जी ने तय किया है पूरब की ओर नए खंड बनवाना शुरू कर दिए जाएंगे। आखिर उधर की बेटी तो बस्तियों को हटाएंगे, तभी तो बात के लिए कोई जगह निकल पाएगी। बुरी बुरी खबरों के बाद ये एक अच्छी खबर सुनने को मिली है। क्यों भाई जॉर्जी, लड़ाई की कोई ताजा खबर? सुना है फौजी हिरासतों के मादक सेनाएं पीछे हट रही है। खैर ये सब चलता रहता, लड़ाई में हार जीत होती रहती और इन सब से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। क्यों? खांसी? जॉर्जी तुमने सुना? माइकल को खांसी आ रही है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था डॉक्टर, पानी थोड़ा और गर्म होना चाहिए। जी मैंने इससे पहले ही कहा था, पानी थोड़ा और गर्म होना चाहिए। आगे से बेहतर ध्यान रखा जाएगा, आप चिंता ना करें। जी पानी तो उतना ही गर्म था जितना मेरी मां मानेगा डॉक्टर ने। ये देखिए ना, ये देखिए ना। तो थोड़ा और ख्याल रखा कर इसका। जाके से मैं खुद इसका ख्याल रखा करूंगा। जी परेशानी कोई बात नहीं है, मैं खुद ध्यान रखूंगा माइकल का, आप बिल्कुल चिंता ना करें। बहुत अच्छे, बहुत खूब। भाई अपना तो ऐलान, मेरे जिगर में जरा सा भी दर्द हुआ तो झूठी मेरी और सर किसी और का, वो भी सिर्फ इसलिए कि ये मुर्दों का जमाना है। वो जमाना होता तो हुक्म होता, उतार तो करता है। चलो चलो, गिरते में चलिए, यहाँ हम कुछ ज्यादा ही तेज है। जॉर्जी पूजा के बाद क्या हुआ? पूजा से पहले गवर्नर साहब रिपोर्ट की झंझट में नहीं पड़ना चाहते और रिपोर्ट कहीं चैन हराम करने वाली हुई तो मेरे ख्याल से ऐसी ही होगी। क्यों? वैसा अगर वहां चलो और कुछ खा पी लो। अंधेरा हो गया है बिल्कुल। लाइट जल जाएगा, कैसे ऊपर चढ़ेंगे? सुनो तो, आज गिरजे नहीं गई, पूजा सब बोल। मैं तो कपड़े पहना के तैयार थी, मगर वो ईस्टर की दावत के लिए एक और मुर्गाबी की जरूरत पड़ गई। मुझसे कहा ले आओ, घर में मुझे मुर्गाबियों की पहचान है ना। मुर्गाबी देखो तो जरा कैसी? लो ये रही, पूरी 7.5 सेना निकले और सिर्फ दाने पर परी ना हो तो मेरा नाम भूषा नहीं। इसे तो गवर्नर साहब ही गई। ये तो मुर्गाबी की रानी लगती थी। तो आज तुम वहाँ नदी पर गई थी? हाँ गई थी ना, मुर्गी खाने तक। अच्छा, वो वहाँ नदी किनारे तक? वहाँ नहीं गई? बैतवन तक मैं सिर्फ कपड़े धोने जाती हूँ। बैतवन तक तो सिर्फ कपड़े धोने जाती हूँ? हाँ? बैतवन के पास कपड़े क्यों ना धो? बैतवन के पास कपड़े क्यों ना धो? ये हुई ना कोई बात। और तू? खूबी क्या है? मैं समझी नहीं। वो भी क्या है? अभी अगर किसी को ये मालूम हो जाए कि किसी को क्या क्या मालूम, तो अभी किसी का चेहरा शर्म से लाल हो जाएगा और सफेद रह जाएगा। मुझे नहीं मालूम ऐसी क्या बात उस बैतवन में है। ऐसी क्या बात? अच्छा, अगर उस बैतवन के सामने एक झाड़ी भी हो तो, और वहाँ से वो सब दिखाई देता हो जो वहाँ होता है जब कोई वहाँ कपड़े धोने जाता है? क्या होता है वहाँ? बताओ ना, क्या मतलब है इस बात का? कुछ होता है कुछ, और शायद कुछ दिखाई भी देता है। शायद सिपाही का इशारा इस तरफ है कि मैं कभी-कभी नदी में थोड़ी सी पाँव भी डुबो लेती हूँ, मगर वो सिर्फ तब जब गर्मी जरा ज्यादा होती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा सा पाँव और कुछ और भी? कुछ और भी क्या? ज्यादा से ज्यादा पूरा पाँव। ज्यादा से ज्यादा पूरा पाँव और कुछ और भी? साइमन शशावा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम गर्मी के दिनों में बस झाड़ी में दबकते बैठते हो और इंतजार करते हो कि अब कोई आए और नदी में टांगे डुबाए। बहुत गलत लेकिन समझी, तुम जरूर किसी ऑटो पे लेकर आते होगे। और कोई नहीं होता वहाँ। अब इन गंदी इमारतों में रह सकना बिल्कुल मुमकिन नहीं। जॉर्जी इमारतें बनवाते हैं मगर सिर्फ अपने नन्हे माइकल के लिए। माइकल ही उनका सब कुछ है, उनका ये सब कुछ माइकल के लिए। तुमने सुना? भाई काजबे की मुझे ईस्टर की मुबारकबाद दे रहे। मेरे ख्याल से कल रात यहाँ अनूखा में बारिश नहीं हुई।
काजबे की यहाँ हुई होगी। आखिर ये काजबे की थे कहाँ? जी, इसकी खोजबीन करनी पड़ी। हाँ फौरन कल ही। हुजूर, राजधानी से एक संवाददाता आया था, कुछ खुफिया खबरें लेकर आज सुबह ही पेश हुआ है। अभी अगर वक्त दे सकें। दावत से पहले नहीं इंशाअल्लाह। खाने से पहले लड़ाई की सूचनाओं से गवर्नर साहब परेशान होना नहीं चाहते। आज उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण शिल्पियों को दावत के लिए बुलाया है। पर ताज्जुब की बात यह है कि सरकार ऐसे में इमारतें बनवाने का फैसला कर रहे हैं जब ईरान की लड़ाई ने खतरनाक मोड़ ले लिया। खैर, अरे वो शिल्पी तो आ भी गए। अरे वो अभी निकल भागना चाहिए। जल्दी करो, जल्दी हरी वो सामान उठाओ, जल्दी करो, जल्दी हाथ चलाओ। अरे सुनो डॉक्टर, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम शायद भूल रहे हो नताला की देखभाल का तुम्हारा दिन है। मेरा दिन? डॉक्टर तुम बोल रहे हो ये तुम्हारा दिन है? अरे नहीं डॉक्टर, बच्चे की देखभाल का भी आज तुम्हारा दिन है और तुम अपने फर्ज से कतरा नहीं सकते। अच्छा, फिर जब तक तुमने क्या कहा था बच्चे की देखभाल में तुम चाची कर अब खराब मुझे डॉक्टर, मेरे से पहले तुमने कही थी ये बात और तुम अपने फर्ज से कतरा रहे हो। अच्छा, डॉक्टर होने के नाते तुम्हारा भी फर्ज है, समझे? डॉक्टर, ये तुम्हारा भी फर्ज है। महाराज डॉक्टर हाँ, और आज को तो 50 मीटर में चल चुका है। मैंने ये भी सुना सभी को को फांसी दी जा रही है। क्यों? मिलेगा मंशो कह रहा था किसी ने लाल कुछ वाला कुछ चढ़ा देखा आसमान में राजधानी के ऊपर। ये असगुन का लक्षण है। जल्दी जल्दी तीसरे साइड जाओ। जल्दी करो। सामान दो। कितना ढूंढा तुमने? अब तुम क्या करोगी? कुछ नहीं, अब मुश्किल आ ही पड़ी है तो उधर पहाड़ियों में मेरा एक भाई है, उसके पास चली जाऊंगी। पर तुमने कुछ सोचा साइमन? कुछ भी नहीं गुशा, पर तुम्हारे मन में मेरे लिए ख्याल आना कि मैं क्या करूंगा ये मेरे लिए काफी है। मुझे आदेश मिला है कि मैं दादा के रक्षक के रूप में उनके साथ जाऊं। महल के पहरेदारों ने बगावत नहीं की है की तो है गुशा। तो फिर उनके साथ जाना क्या खतरनाक नहीं? टिफलिस की एक मसल मशहूर है, तलवार को मौत का गढ़। मगर तुम कोई तलवार तो नहीं हो साइमन, हार्ड मास के एक इंसान हो और उस औरत को तुमसे क्या मतलब? मतलब तो कुछ भी नहीं गुशा, पर आदेश आदेश है, इसलिए मुझे जाना होगा। तुम बिल्कुल बुद्धू आदमी हो साइमन, एकदम बेकार, अपनी जान खतरे में डाल रहे हो, बिल्कुल बेकार। जल्दी जल्दी तीसरे साइड में जाओ। साइमन, मुझे तीसरे साइड में जाना है, जल्दी है। चलिए, तब तो हमें कहीं नहीं चलना चाहिए। अरे धूमधाम से झगड़ने के लिए फुर्सत होनी चाहिए। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप भी जीवित हैं? नहीं है, एक भाई है। गुशा, वक्त बहुत कम है, इसलिए दूसरा सवाल, हाथ पैरों में दम तो है? मेरा मतलब इससे है गाहे बगाहे कभी दाएं कंधे में दर्द हो जाता है। यूं भारी से भारी मेहनत के लिए अच्छी खासी हूँ, आगे तो किसी को शिकायत हुई नहीं है। अरे तो जग जाए है। ईस्टर का इतवार रोज मुर्गाली लाने का सवाल हो, तब कौन जाए? तुम जाओगी गुशा। अच्छा, मेरा तीसरा सवाल, हथेली पर सरसों खाने की आदत तुम्हें? इतनी बेसब्र आदत की नहीं हूँ, मगर हाँ, कोई बेवजह की लड़ाई पर चला जाए और कोई खैर खबर ही ना मिले तो बुरी बात है ना। खैर खबर मिलेगी गुशा। अच्छा, मैंने सबसे अहम सवाल। अरे सामान को यहाँ से उठाओ, बाहर रखो। साइमन बिल्कुल वक्त नहीं है, मेरा जवाब है हाँ। जल्दी। मतलब मशहूर है कि सर पर घोड़ा अपनी टांग को तोड़ता है और कहा तो ये भी जाता है कि अमीर आदमी रोटी को फूक फूक कर खाते हैं। पर यहाँ तो सारी सामने करेंसी ले ली है, बाकी है कि 10 पेज कर माँ-बाप कमाता हूँ, 20 भी हो सकता है गुलशन। मुझ पर कोई निर्भर नहीं है। मैं पूरी सच्चाई और सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी जीवन संगनी बनना मंजूर कर सकते हो। इस लायक होना मेरा सौभाग्य है साइमन। रुशा सलीम मेरी माँ का जंजीर चांदी की, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पहने रखो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया साइमन। नीचे आ रही है साइमन। अब मैं भी घोड़े जोत लूँ और तुम भी तीसरे साइड में चल जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ साइमन। मुझे नताला को फौजी टुकड़ियों तक पहुंचाना है, जो अभी तक वफादार है, पर लड़ाई खत्म होते मैं लौटा हूँ गुशा। 2 हफ्ते या ज्यादा से ज्यादा 3, वापसी तक खत्म नहीं जाओगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी साइमन। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रखा है? जल्दी से चलो, घोड़े दो। अरे बस ये गड़बड़ हो रही है, इसको यही रखो। किसी को भी मेरा ख्याल है, वही हाल है। मैं क्या कहा? अरे तुम ये गठरी में क्या कर रहे हो? शर्मा, क्या शहर से कोई खबर आई? जी नहीं, अब तक तो सब ठीक है, लेकिन हमें देर नहीं करनी चाहिए। जरूरी सामान लेते हो, जल्दी चलिए। हाँ, सिर्फ जरूरी सामान। बस से बोलो जल्दी, जल्दी। मैं बताती हूँ जरूरत की चीजें कौन-कौन सी हैं। ये हरी वाली, हाँ, वो समूह की घोड़े वाली। जल्दी, जल्दी करो, जल्दी। तुम मेरा मुंह पे देख रही है, जल्दी जाओ। गर्म पानी की बोतल लेकर आ, फौरन। हाँ, जल्दी करो।
जल्दी कीजिए, न जाने शहर में मारकाट शुरू हो गई है। बाप रे, शालवा, तुम्हें क्या लगता है क्यों मेरे साथ भी बुरा बर्ताव करेंगे? मगर क्यों? मेरे शरीर की बास्केट, अरे बैठो तो, जल्दी नीचे देखो, वहां देखो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तू लड़की में यहाँ क्या करी है? अरे भागने के लिए, रुक जाओ वरना पड़ोस से निकालूंगी। बस देख लिया, ऐसे ही मौकों में पता चलती है तुम सबकी हरामखोरी। बब्बा कैसे ठूस कर खाएंगे, हर बात के लिए खुद से ना कमाना पड़े तो बस। न दादा, हमें फौरन निकलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज भी मारा गया, कालीन बुनकर भी बाकी हो गए। क्या? अरे रुको, वो पहले वाला जोड़ा तो ले लो। 1000 व्यस्त का है। शहर के बाहर हिस्सों में मारकाट शुरू हो गई। बच्चा कहाँ है? बच्चा मारो, अरे बच्चे को संभाल, कहाँ पे गई? शालवा, बस ये सामान गाड़ी में रखो, जल्दी करो, जल्दी हाथ कीजिए। चलाओ। हम गाड़ी से नहीं जा रहे, घोड़ों पर भागना होगा। ये क्या बेहूदी है? घोड़ों पर तो मेरे फरिश्ते भी सवार नहीं हो सकते। आ जाए तो आइए, हम नहीं रुकने वाला। शालवा नहीं, रुको शालवा, शालवा। अरे मेरा फाटक जल रहा है। अरे मालकी, वो टोकरियां। अरे चले गए, नाश्ते की टोकरियां भी नहीं ले गए। अरे वो हमारा क्या होगा? तुम रुको, मैं भीतर से कंबल ले रहा हूँ। हाँ। हमें भी निकलना चाहिए। चलो हमको भी चलना चाहिए। हाँ फिर भी अपना सामान मान लेती हो। अरे रुको, अरे मैं गई। आइए बच्चा, क्यों नहीं चली? चांद डाल गई थी, तुमसे नहीं देखा, मैं देखा आपको गाड़ी आई कि नहीं। हाँ मैं भी सामान मान लेती हूँ अपना। रुको मैं भी चलती हूँ। अरे तू यहाँ पे क्या कर रही है? तू भी चल। उन्होंने 1 मिनट थामने को कहा था। अरे अपनी जान बचाने की सोच, हथियार मत आगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे रुको मैं भी आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। लेके आओ, उस बरसात की गर्दन लेके आओ, वहां टांगो, बीचों बीच। नहीं, बीच में नहीं है, थोड़ा दाएं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, मैं जो कुछ करता हूँ एकदम कायदे से करता हूँ। आज सुबह ही मैंने जॉर्ज से साफ आसमान मुझे बेहद पसंद है। असल में मुझे वो गाज पसंद है जो साफ आसमान से टूटती है। मुझे वो पिल्ला चाहिए जो पूरा पृथ्वी ठंडा आ जाए। 1000 की अस्तर इनाम। और तुम क्या इसकी कोई जरूरत नहीं है। शाम होने वाली है और अब तुम्हारी कसम है। सुनिए, अब हम यहाँ मौत से घास में लेते हैं। रूशा जाएगी और थोड़ा सा दूध लेके आएगी। सुनिए, थोड़ा सा दूध मिलेगा और हो सके तो कुछ खाने के लिए भी। थोड़ा सा तो होगा तुम्हारे पास, अब बच्चे भर के लिए। मांगने वालों के लिए नहीं है। नहीं, दुआ के नाम पर कौन मांगता है? ये देखो। शाहू की तरह दाम देंगे? नहीं है। बताओ ना, कितना दाम होगा इतने दूध का?
दूध का दाम बढ़ गया है 3 पियास्तर। बूंद भर की 3 पियास्तर? ये दाम नहीं, लूट है। ये सरासर बेईमानी है। क्या बेईमानी है? दूध चाहिए तो फौजियों का घात मत करो। माइकल सुना, 3 पियास्तर कहां से दे पाएंगे? यहाँ लोगों को लगता है हमने बिना हाथ पे हिलाए पैसा कमाया है। अच्छा, ऐसे भी पियो ना, 3 पियास्तर की मजबूरी समझ के पी लो। दूध तो नहीं है राजी, यही समझ लो कि तुम पी रहे हो, यही क्या कम है? सुनो सुनो, मैंने तो आधा पियास्तर सोचा था। बच्चा तो खैर पिएगा ही, 1 ले लो। 3 अच्छा 2 ले लो। नहीं, पूरे 3 लूंगा मैं, 3 पियास्तर। देखो बच्चे के लिए। ठीक है। पर ये सरासर बेईमानी है। पियो ना माइकल, ये पूरे आधे हफ्ते की कमाई का है। तेरे भोले भाले से नखरे बड़े प्यारे हैं राजीव, पर कभी कभी बड़ी मुश्किल में डाल देते हैं। 1000 पियास्तर का दरी का वो, मगर दूध के लिए 1 पियास्तर नहीं है। बड़ा महंगा मजाक है। अरे देखो तो, गाड़ी है, सिखानियां भी साथ हैं। हमें इसमें जगह मिल जाए तो हमें जगह मिलनी चाहिए। कितनी बड़ी सराय है। हाँ, उम्मीद है यहाँ जगह मिल जाएगी। हाँ, बिल्कुल, हमें यहाँ जगह जरूर मिलनी चाहिए। ये बढ़िया है। अच्छा, आप लोग भी यही रात गुजारना चाहते हैं? बड़ी मुश्किल है, कहीं जगह ही नहीं मिलती और एक गाड़ियां भी नहीं मिलती। मेरा गाड़ी वाला तो वापस चला गया। आधे मील से पैदल आ रही हूँ और मेरे ईरानी जूते, इनकी एड़ियां तो बस देखिए ना, कोई निकल के आ ही नहीं रहा है। ये सराय वाले भी अपनी मर्जी के मालिक हो गए हैं। जब से राजधानी में कड़ी बारिश शुरू हुई, सारे तौर तरीके बदल गए। सुनिए, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल मेरा नाती मुझे वहाँ बगीचा दिखा रहा था, खूब फल रहा है। आपको पहाड़ देख रही हैं? वहाँ का रास्ता ना बहुत पथरीला है। सारे चरवाहे अपनी बकरियां उसी पहाड़ पर चलाते हैं। और एक गुलाबी खट्टा देखिए, कितनी खूबसूरत लग रही है। लेकिन आपका इलाका बहुत उपजाऊ है। अजय तो परमात्मा की दया है। वैसे मैंने सुना है कि दक्षिण में बहुत पेड़ लगे हैं। आप दक्षिण से ही आ रही है ना? लेकिन हमने रास्तों के दृश्यों का ख्याल ही नहीं किया। अजय तो बिल्कुल ठीक किया आपने। क्या है, तुम रास्तों पर बहुत दूर उड़ती है। अगर आपके पास समय हो तो मुख्य रास्तों पर धीरे धीरे ही चलना चाहिए। सराय तो बहुत बढ़िया है, हम चले? अजय अजय नहीं, सराय में कहाँ चले भाई? सराय में तो कमरा ही खाली नहीं है, सब खचाखच भरा हुआ है। देखिए, आप सिफारिश लेकर भी आएंगे, मैं तब भी कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ कीजिए। पर हमें सड़क पर तो नहीं सोना पड़ेगा ना, मैं नहीं सो सकती। मैं भी। सुनो, कितने तक पे तुम? अच्छे, आप तो जानते हैं कि जमाना बहुत खराब है। ऐसे में सारे फरार छुपने का ठिकाना ढूंढ रहे हैं। मैं बहुत सतर्क रहता हूँ, तो मुझे क्या मालूम कौन फरार और कौन नहीं है। देखो, हम कोई फरार बना नहीं है। हम तो अपने पहाड़ों वाले घर जा रहे हैं। वो देखो, वो सामान नहीं दिखाई देता तुमको? अरे आप तो नाराज हो रही हैं। देखिए, मेरे पास एक कमरा है, लेकिन वो बहुत छोटा सा है। वो आप लोगों के लिए ठीक रहेगा नहीं, मैं कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, मैं एक आदमी का किराया 60 रुपया से कम नहीं लूंगा। आप इनके साथ हैं? जी यही समझिए, मुझे भी जगह की जरूरत है। अरे अरे पर 60 पियास्तर, ये तो कमर तोड़ गिरा है वो। अरे कमर का काम बचूंगा मैं। कमर की बात अरे आइए ना, आइए, यहाँ से आइए, आइए, आइए ना। देखिए, ये है आप लोगों का कमरा। ये बच्चे के साथ तो बहुत ही परेशानी है। अरे ये रोएगा, चिल्लाएगा, हम इसके साथ कैसे रहेंगे? जी, इस कमरे का किराया 180 रुपया ही रहेगा। आप 1 रहिए, 2 रहिए, 3 रहिए, 4 या 5, बस आप लोगों की मैं तो ये सोच रही थी कि तुम एक जगह ना निकल आओ, निकल आओ।
तुम्हें आधा किराया देना पड़ेगा। ये मुश्किल है ना, मुझे असल में बहुत जल्दी में निकलना पड़ा और सैनिक साहब जरूरत भर की पैसे देना भी भूल गया। तो किस आर्ट में नहीं है, इतने तुम्हें दे दूंगी। अरे पलक किधर है? अरे पलक किधर है? क्या पलक किधर है? अरे पलक किधर है? पलंग पलंग नहीं है यहाँ। ये कुछ कंबल पड़े, इनको खुद बिछा दो। इन्हें हम बिछाएंगे? इनका क्या मैं बिछाऊंगा? ना कर दिखता हूँ। कितना तो भी बहुत कुछ है। ये बकवास सुनी? मैं अपनी सारा के मालिक के पास जाती हूँ। इस आदमी की चमड़ी उधेड़ देनी चाहिए। तुम्हारे पति की तरह। चूल्हे पर नमक गिरता जरूरी है क्या? तुम तो सोने का कैसे क्या इंतजार किया जाए? मैं करती हूँ। संसार में हमेशा बड़ी आसानी रहती है। आप लोगों की गाड़ियाँ तो सही सलामत है ना? अब देखिए ना, आज सुबह ही मुझे अपने पति की बात में बड़ा ताज्जुब हुआ। दोपहर के खाने से पहले कहने लगे, तुम थोड़ी देर लेटकर आराम कर लो, जरा से में तो तुम्हारा आधा सीसी का दर्द होने लगता है। मैंने कहा दोपहर के खाने में 60 मेहमान आने वाले हैं, ऐसे में भला मैं कैसे लेट सकती हूँ? और नौकरों पर भरोसा नहीं। जरा अपने हाथ को दिखाना। क्या हाथ दिखाने को कह रही है? ओह देखो, डॉक्टर ने शब्द नहीं, डॉक्टर नहीं है, उसके बाद ये पकड़ अपना बच्चा, अब तुम दोनों तो बने, चलो क्या ही है? गाड़ी में गाड़ी मुझे लगा था वो लोग अपने बराबर का समझकर शायद बेहतर सलूक करेंगे। बड़ा अच्छा लगा तेरे को। अरे वो लोग नहीं है जो अपनी चमड़ी का मैल तक देते। इन काहिल और बेकार लोगों को जरा सा मालूम पड़ जाए कि हमारी कूलों का हाथ पोछने की आदत है या हमने कभी झाड़ू भी छोड़ी है, इनकी इंसानियत हवा हो जाती है। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा दूध और कुछ खाने के लिए ला देता। रास्ता लंबा है, बच्चे नहीं है, चलेगा। सुनो सुनो, रहने दो। सराय वाला बाहर आ जाए इससे पहले मुझे निकल जाना चाहिए। मैं रात भर चलूंगी तो खतरे से बाहर हो जाऊंगी। अरे ये भी चली गई। सुनो, आगे से दाएं जाना। बच्चा खूबसूरत है तुम्हारा और तुम भी। ठीक है। ये सराय वराय संभालना मेरे बस की बात नहीं। अरे तुमने फिर गीला कर लिया। माइकल, तुम्हें पता है अब अपने पास कपड़े की चिंदी भी नहीं है, अब अपनी नहीं निभ पाएगी। शहर भी काफी पीछे रह गया। ये औरत बड़ी ममता में लगती है और दूध ही दूध की महक क्या भरी हुई है। अच्छा मेरे राजी, माइकल तुझे पूरा दूध भी ना दे सकती, ये भुला देना। मैं क्या करती, मैं तुझे हमेशा साथ रखती। तेरे कोपल से नन्हे नन्हे होंठ, पर मैं बेबस हूँ। तुझे पहली पहली चिड़िया मैं दिखाती और तू देखता। पर एक सिपाही है जो जल्द ही आता होगा, और अगर मैं उसको ना मिली तो ये तो तुम भी नहीं चाहोगे ना।
नहीं जाऊंगी। भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है तो क्या हम इसके लिए इतना सा भी नहीं कर सकते? आना बिल्कुल नहीं। अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगी और हमेशा इसे अपने साथ रखूंगी। उठो, तुम हथियारबंद सिपाहियों के रूबरू हो। कहां से आ रही हो, कहां जा रही हो? दुश्मनों से तुम्हारे कुछ ऐसे वैसे कानूनी गैर कानूनी संबंध सिलसिले तो नहीं? घाटी में क्या हाल चले और पहाड़ों में? इतने मुंह से कैसे बांध रखे? कस के बांध रखे। आप जरा पीछे हट जाए तो। पीछे पीछे हम हमेशा हट जाते हैं, इस बात पे पक्के हैं। घूरती है युद्ध भूमि में सिपाही कभी भी अपना भाला नीचे नहीं करता, इस बात को गांठ बांध ले घावट। हाँ तो आप कहाँ जा रही हैं? अपने मंगेतर के पास। उसका नाम साइमन शशावा है। वो नुखा में महल का पहरेदार है। मैं उसको लिखूंगी, वही तुम्हारे घर दिखाने लगाएगा। साइमन शशावा? तब तो ठीक है, उसी ने हमें चाबी दी थी कि हम कभी कभार आपको देखते बात करें। घावट साग गिर रही है, इसे ये महसूस करा देना चाहिए कि हमारे इरादे बिल्कुल नेक है। हाँ तो हम आपको बता देते हैं कि मेरे इस ऊपरी चुलबुलेपन के नीचे बहुत बड़ी गंभीरता छुपी हुई है, और हम सरकारी तौर पर आपको बता देते हैं कि हम आपसे एक बच्चे के तलबगार हैं। देखा घावट, समझ गई? ये जो प्यारी प्यारी मीठी मीठी सिस्कारियां है ना कि जालिम सिपाही मुझे छोड़ दो, मेरे बड़ी चोली तो बदल लेने दो जालिम सिपाही, मेरी रोटी जल रही है, जालिम सिपाही मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। खैर मजाक अपनी जगह और भाड़ में जाए वाला। तुम शहरी घराने के एक बच्चे को ढूंढ रहे हैं अच्छे कपड़ों में, क्या आपके कान में कोई भनक पड़ी? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। देखा घावट? अरे सुनो, इसको छुपा दो जल्दी। हथियारबंद आ रहे हैं, वो इसी की तलाश में है। पर तुम कौन हो और कौन आ रहा है? कैसे हथियारबंद? सवाल जवाब का बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं ही से तुम्हारे घेरे पर छोड़ देती, जल्दी करो। पर मुझे मेरे घर से क्या लेना देना? अरे इसके नए कपड़े बदल दो, नहीं तो पोल खुल जाएगी। अरे ये कर दो, वो कर दो, ये मेरा घर है, मैं जो चाहूंगी मैं वही करूंगी। तुम कहीं को इसे यहाँ देरी पर छोड़ गई थी, क्या ये बात था? देखो, वो लोग आ रहे हैं, पेड़ों के पीछे तक पहुंच गए। मुझे वहां से भागना नहीं चाहिए था। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, अगर ये लोग यहाँ आए तो मैं क्या करूंगी? देखो, वो लोग तुमसे पूछे तो तुम कहना कि तुम्हारा ये ठीक है। नहीं, वो मेरी बात ना माने तब मैं क्या करूंगी? तुम उनको मत देना, वरना वो लोग इसे यहीं काट के फेंक देंगे। वो फिर भी मेरी बात ना माने तब? देखो, वो लोग आ रहे हैं। देखा घावट? ये रही जनाब, बहुत दूर की सूखती है। हाँ तो मेरा आपसे एक सवाल था, आप भागी क्यों? शर्तिया आपके मन में कुछ रंगीन बात आई थी ना? चूल्हे पर दूध रखा भूल गई थी, एकदम याद आया। या फिर आपको कहीं ये लगा कि मैं आपको रंगीन नजर से देख रहा हूँ कि हमारे बीच में कुछ पड़ जाए? पीछे से कुत्ते लगे। लग भी सकता था, मैं गिरा हुआ इंसान भी हो सकता हूँ, मेरी बात में कोई पेच नहीं। खैर हम अकेले होते तो कुछ सोचा भी जा सकता। तुम्हें कुछ काम वाम नहीं है? मुर्गियों को दाना डाल दो। सिपाही साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं इसे नहीं जानती। तुम किसके बारे में कह रही हो? मैं कसम खानी कहती हुई खुद ही से यहाँ छोड़ गई थी। अच्छा, हमारे 1075 महल में इस औरत को बाहर लेकर जाओ। चलो, अब मुझे जिक्र करनी होगी। ये वही बच्चा है जिसका मैं तलबगार था। ये वो नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, ये मेरा है। अच्छा, कपड़े तो अच्छे हैं। ये मेरा है, इसे छोड़ दो, ये मेरा है। जरा देखूं तो सही। अरे अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? देखो मुझे। जल्दी करो, पुल पार करके और भी काम निपटा रहे हैं। उससे अभी भी बहुत दूर है, मुझे पकड़ो ना। आराम से भाई। शाम भी होने वाली है, पैर फिसल जाएगा। सुनो, सुनो, मुझे अपने बच्चे को हर हाल में उस पार पहुंचाना है, भाई के पास। अरे हर हाल तो क्या मतलब हुआ? हमें भी उस पार जाना है, हमें वो बस सारी ने खरीदी। अरे जब हम भी नहीं जा पा रहे तो तुम कहां से जा पाओगी? पर क्यों? अरे 2 घंटे से तो वो सस्ती को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं आ भी गई तो मान देखो, पुल इतना भी कमजोर नहीं लगता। मैं कोशिश करूंगी तो पार हो जाऊंगा। अरे तुम नहीं जा पाओगे। ये टूटा हुआ है। सुनो, तुम नहीं जा सकती। मैं चली जाऊंगी। बट अरे बहुत टूटा हुआ है। वो नहीं, इससे बोलो चिल्लाए नहीं। क्या मत चिल्लाए, कोई गड़बड़ है क्या? कोई तुम्हारा पीछे मत देखो, वो सिपाही, उनमें से एक को मैंने मारा था, वो मेरे पीछे पड़े, मुझे जाने दो। लेकिन तुम नहीं जा पाओगी भाई साहब, खाई बहुत गहरी है। अरे बच्चे की जान को मुसीबत में डालोगे तो उससे भी ज्यादा भयानक है, मुझे जाने दो। अच्छा ये तो गलत है, मत क्या है? बच्चा हमें दे जाओ, हम ले लेंगे। अरे बच्चा नहीं लूंगी, हमारा जीना मरना अलग अलग नहीं है, हम एक है। तुम बहुत कमजोर है। अरे कुछ समझाओ इसे, रोको
तुम्हारी भाभी है निको। हमने तो सुना था तुम लोखा में नौकरी पर हो। हाँ वही थी। क्यों नौकरी अच्छी नहीं थी? हमने तो सुना था बहुत अच्छी थी। गवर्नर मार डाले गए। हाँ सुना तो हमने भी था, बवाल हो गया, याद नहीं है निको? शुक्र है हमारे यहाँ पर तो शांति है, वरना इन शहरी लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ हंगामा चाहिए। शहरी बातें। रुषा, इसका पिता तो है ना? नहीं वो नहीं है। नहीं है? क्या नहीं है? तबीयत तो खराब नहीं है। क्यों क्या हुआ? ना ये सिर्फ कमजोर है और कोई परेशानी की बात नहीं है निको। सुनो ये बच्चा इसी का है? मेरा ही है। ये अपने आदमी की तो घर जाएगी। अच्छा ठीक है, वो खाना ठंडा हो रहा है, जाके खा लो। वैसे भी ठंडा खाना तुम्हें बहुत नुकसान करता है। सुनो तुम्हारे पति शहर में नहीं है, कहाँ है वो? अरे उसने बताया था कि शादी पहाड़ के उस पार हुई है। अच्छा उस पार, और इसके पति के खेत में? वो सिपाही है। वो लड़ाई से सीधा अपने खेत पर ही लौटेगा। लोग तो कहते लड़ाई फिर गई, फिर वो अभी कैसे लौटेगा? रुषा, तुम इसकी बातों को बुरा मत मानना, ये लड़की बहुत अच्छी है। हमारे इस बच्चे के साथ तुम्हारा है ना, तो अभी तक मुमकिन नहीं हो पाएगा। ये बड़ी धर्म कर्म वाली और बड़ी कट्टर औरत है। तो कोई ना कोई बात तो मुझे बनानी पड़ेगी।
पुरोहित पकड़ लिया। सुनो, साइमन शेषावा आ जाए तो उसे मेरे पास भेज देना। अच्छा तुषार, तुम उसे एक नजर देख तो लो, ये तो आंखें भी नहीं चपका था। अरे मर गया? नहीं अभी तक लगता है मर गया। बहुत बदबू आ रही है। नहाता भी है, नहीं नहाता है। अरे ये बुढ़िया को खाने दे दी नहीं। ये सब कुछ भी अभी होना था क्या? आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। क्या थोड़ा और इंतजार कर ले तो और भी हो जाएगी। क्या है कि मेरे फोन वाली बहू अभी अभी शहर से आई है ना, बेचारी थकी हुई भी तो है। तुम जरा थोड़ा सा आराम करो ना। और क्योंकि हमें फौरन शादी भी तो निपटानी है ना, इसीलिए। अब बोलो जल्दी क्या नहीं देर लगाता है। ये लो। हाँ ठीक है। और क्या? इस दुल्हन की माँ, इस दुल्हन का भाई, इस दुल्हन का भाई, इस दुल्हन की माँ, हम तो गवाह हो गए। क्या तुम इस आदमी के लिए एक वफादार आज्ञाकारी और अच्छी पत्नी बनना मंजूर करती हो? मरते दम तक इसका साथ निभाने का वचन देती हो? हाँ। और तुम मरते दम तक अपनी पत्नी को प्यार दोगे? याद रखोगे अपनी पत्नी का? रखेगा रखेगा। हाँ तो कह दिया, तुझे बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। होगी शादी, होगी। हाँ तब ठीक है, विवाह संपन्न समझा। ये बच्चा किसका है? बच्चा मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। बच्चा मेरा बच्चा। अरे ये बच्चा नहीं, वो बच्चा। ना तो मुझे कोई बच्चा दिखाई दे रहा, ना तुझे दिखाई दे रहा, वरना मुझे वो सब दिखाई देने लग जाएगा जो तेरे ठेके पे होता है। समझे? अच्छा लो मैं अभी चलता हूँ। हाँ तो लीजिए जी, ये देखिए मेरी बहू बहुत मस्त रहती है, हमें पहुंच ही गई। कम से कम मेरी यूसुफ की चीते जी तो पहुंच ही गई। आजा। अरे अब तो पूरा साल हो गया बीमार पड़े को। क्यों? खेत पका पड़ा हो, किसान मरा पड़ा हो, खेती बाड़ी के लिए बुरा क्या? और हमें तो ऐसा लगा था जब में जाने से पहले बीमारी का कोई बहाना बनाया होगा इसने, और अब भी इतना लेटा पड़ा है ये। अच्छा वो इसे इस लंबी बीमारी से जल्दी छुटकारा मिला। आप तो बैठे हो ऐसे नाश्ता कुछ लोग इधर से गुजर रहे थे, मैं उनको देखने के लिए निकली तो देखा ये तो शादी के लिए कोई वाली शादी की खुशियाँ और मौत का मातम मनाने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम भरे दिल लिए हुए यहाँ शादी और मौत के बिस्तर के सामने खड़े, क्योंकि दुल्हन सुहाग स्टेज पर होगी और दूल्हा मिट्टी की कब्र में होगा। दूल्हे की सांसें ठंडी पड़ती जाएंगी और दुल्हन की सांसें गर्माहट से बढ़ती जाएगी। इस शादी की सेज की वो अंतिम इच्छा है जो एक आदमी को क़यामत दूर बना दे। मेरे बच्चों, कितना अजीब है आदमी का भाग्य। एक मर्दा है इसलिए कि उसे सर छुपाने को जगह मिल जाए, और दूसरा शादी करता है इसलिए कि उसका कसबसा जिस्म उसी धूल में मिल जाए जिस धूल से मैं आया था। फिर अपने रंग में आ गया तो क्या करेगा? अरे ऐसे सस्ते पुरोहित को तो मुझे लाना ही नहीं चाहिए था। सच, अरे महंगे पुरोहित कितना बढ़िया होते हैं। सच, उनके पास कम से कम तमीज तो होती है, और उनके पास से तो पवित्रता फूट कर पड़ती है। सच, अरे पर महंगे बहुत होते हैं। सच, अरे पर ऐसे सस्ता पुरोहित तुच्छ, अरे ऐसी तो पवित्रता भी तुच्छ ही है, कौड़ियों के भाव भी नहीं। हाँ लो ये पी लो, औरत शैतानी मत करना, अब हम इस बन गए हैं।
शादी की खामोशी भरी मातमी धुन भी बजा सकते और तो और शव यात्रा की नाचती झूमती रहती इस माहौल को